आपके सामने सीढ़ी नहीं खुली, उसने स्टेटमेंट दिया कि सीढ़ी खुल गई। कैमरे वहाँ लगे हुए सारे सोशल मीडिया के, सबने देखा है। यहाँ के विधायक जी हैं, उन्होंने कल बयान दिया था कि भाई वो टाइम से आगे थी, जबकि ये झूठ था। सुबह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये क्या संवेदना दिखाएगा? कल 2:30 बजे आके यहाँ हुटिंगबाजी कर रहा है, ये तो प्रयास कर रहा है राजनीति। हम यहाँ शोक सभा में आए, किसी के दुख दर्द में आए हैं, ये हंगामा करना है। ये तो उग्रवादी किस्म का आदमी। 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी मैडम, एक गाड़ी हट जाती, चलो नहीं हुई थी तो आप हट जाते तो जनता को तो काम करने देते। तब आपको पता है दोनों पार्टियां आपस में फिर वो होएगा, मनमुटाव होएगा, तो आप आने की क्या जरूरत थी? यहाँ के साहब के लोकल वालों को भी पता था कि भाई ऐसी बात है, तो इस चक्कर में फिर वहाँ से फिर वो बहसबाजी होगी, तभी फिर वो हाथापाई वगैरह की नौबत आ गई। मैं बोला भाई गद्दे लगाओ सारे के सारे, आप बिछाओ, बंदे को बचाओ तो सही। दीवार तोड़, अब 1.5 घंटे बाद में दीवार तोड़ने का क्या फायदा जब आदमी बचेगा 1.5 घंटे बाद? सरकार तो पूरी गुंडागर्दी पर है, सरकार तो पूरी तानाशाही पर है, पूरा देश देख रहा है। इस सरकार की तानाशाही को पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकार कितनी गुंडागर्दी पर आ गई है। किसी के घर में 9 लोगों की मौत हो गई और विधायक यहाँ पर आ गए। दिल्ली के पालम अग्निकांड के बाद सियासी माहौल भी गर्मा गया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और पालम के बीजेपी विधायक कुलदीप सोलंकी के बीच तीखी बहस हो गई, जिससे मौके पर माहौल गर्मागर्मी में बदल गया। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचने वाले थे, लेकिन बढ़ते विवाद की वजह से वे परिवार से मुलाकात नहीं कर पाए। आपके सामने सीढ़ी नहीं खुली, उसने स्टेटमेंट दिया कि सीढ़ी खुल गई। कार्यकर्ता थे, गोवा में ऑब्जर्वर का काम कर रहे थे। मैं भी अभी गोवा गया हुआ था, वहाँ पे हमारे साथ ही थे और तुरंत उनको दिल्ली आना पड़ा। आज मैं अभी गोवा से लौटा हूँ और सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पे आया हूँ। बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन ज़्यादा बड़े दुख की बात यह है, आज मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं कि एक परिवार जिसने 9 लोगों को खो दिया, अगर उनसे कोई सहानुभूति करने आ रहा है उसको मिलने भी नहीं दे रहे। उनके लोगों को जिस तरह से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये बहुत दुख की बात है। और मैं मांग करता हूं कि जो पूरी घटना की जांच की जाए कि फायर ब्रिगेड को मशीनें काम क्यों नहीं कर रही थी, आग क्यों लगी, और जिस तरह से ये बीजेपी वालों ने किया है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। झूठ बोल रहा है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां खुली थी, सब कुछ ठीक था। तो आप क्या बेवकूफ समझते हैं? सारी पब्लिक बता रही है कि फायर ब्रिगेड की सीढ़ियां नहीं खुली, सबको मालूम है। और ये लोग यहाँ पे आके राजनीति कर रहे हैं। किस बात का आप शोक मना रहे हैं? जब आप अपने डिपार्टमेंट की कमियां नहीं बता सकते, आप अपने डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, तो कमियां किस चीज की आप बताएंगे? फिर तो आप छुपा रहे हैं सब कुछ। फिर आप यहाँ पे किस बात का शोक करने आए हैं? किस बात का आरोप लग रहा है? आपके कैमरे वहाँ लगे हुए सारे सोशल मीडिया के, सबने देखा है। मैं यहाँ पीछे शोक सभा में बैठा हुआ हूँ, कुछ कार्यकर्ताओं ने आगे बुलाया, अब विधायक के नाते आप आगे आ जाइए। वहाँ जाते उसने बदतमीजी शुरू की, मेरे से उठा नहीं गया, मेरे ऊपर एक लात चलाई, एक थप्पड़ चलाया। आपके कैमरों में होगा उस बात का, और उस बात का ये बेनिफिट लेना चाहता है। हम यहाँ शोक सभा में आए, किसी के दुख दर्द में आए हैं, ये हंगामा करना है। ये तो उग्रवादी किस्म का आदमी है। सर, महिलाएं कह रही है कि आप लोगों ने थप्पड़, ये तो उनकी कार्यकर्ता है, उनकी पार्षद है, कार्यकर्ता है। मैं अकेला बैठा हूँ सबके बीच में, जो उनके निगम पार्षद और कार्यकर्ता उनके बीच में मैं अकेला बैठा हूँ। मैंने क्या किया? आप कैमरे में चेक करिए, मेरे से तो उठा भी नहीं गया। वो जो ऊपर से उनकी लात आई, थप्पड़ आया, तो मेरे से उठा नहीं गया गद्दे की वजह से। मतलब आप पे लात थप्पड़ सब चलाए? लात और थप्पड़ इसने हम संवेदनशील मुद्दे पे हैं यहाँ पे, एक परिवार के साथ। हम इस तरह की सोच के आए नहीं, हम नहीं तो यहाँ से जा सकते हैं क्या? किस बात पे हुआ? कुछ भी नहीं झगड़ा। वो कहते जी आपने गलत स्टेटमेंट दी। मैं कहा जी ये विषय नहीं है यहाँ बात करने का, आप शोक सभा में आए हुए हो, बदतमीजी मत करो बस इस बात पे, और कुछ नहीं है बात।
तो आप कल भी आप मिले हैं, आप लोग यहाँ मिले हैं, आज भी मैं सुबह से यहाँ हूँ। ये तो खाम खा के टीआरपी बढ़ाने के लिए बदतमीज आदमी है। ये इसको इस परिवार के साथ कोई संवेदना नहीं है। ये तो यहाँ पे सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाने वाला भी तो कल्प्रिट है, ये है वो, इसके अलावा इसके पास और कोई बात नहीं है। वो लोग एक ही मुद्दा उठा रहे हैं कि बीजेपी गलतियां छुपा रही है, फायर ब्रिगेड किस बात की गलतियां छुपा रही है? आप देखिए, कल से आप यहाँ हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं आप कल से, मैं भी यहाँ पे हूँ। क्या बीजेपी ने गलतियां छुपाई है जी? हमारे परिवार के लोग चले गए। ये हमारे परिवार है, ये हमारा परिवार है। राजनीति की विचारधारा आम आदमी पार्टी की हो सकती है, उसकी विचारधारा आम आदमी, लेकिन वो मेरा परिवार है, मेरा साथी है, मेरे क्लास में पढ़ा हुआ है। उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हमारे मंत्री जी यहाँ आए हैं, एमपी साहब यहाँ आए हैं, सुबह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये क्या संवेदना दिखाएगा? कल 2:30 बजे आके यहाँ हुटिंगबाजी कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है, राजनीति करने आया। वक्त है राजनीति करने का। बिल्कुल नहीं है। आप देखिए कश्यप जी को देखिए, आप देखिए, कल से आप देख रहे हैं ना, आप नोट कर रहे हैं ना कल से। अब राजनीति कौन कर रहा है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ। राजनीति कौन कर रहा है वो लोगों को दिखाइए। अब यहाँ के राजनीति कौन कर रहा है ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। कल तक माहौल बिल्कुल ठीक था, आज भी माहौल माहौल खराब। 10:30 बजे से मैं यहाँ बैठा हूँ, सुबह अभी 2 बजे गया हूँ मैं, 4 बजे का टाइम रखा था, 4 बजे आया हूँ। आते ही उन्होंने ऐसी शरारत की है। जब 6:30 बजे से विधायक जी यहाँ पे अपनी परिवार को बचाने में लगे हुए थे, जब ये कहाँ थे? राजेंद्र जी भी यहाँ नहीं थे। देखिए सभी लोग बहुत काफी समय से बैठे हुए हैं, उस पीड़ित परिवार के साथ में बैठे हुए हैं। वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है जिनके यहाँ ऐसा ये दुख भरा हादसा हुआ है, 9 लोगों की जान गई है। हम लोग बड़े शांतिप्रिय तरीके से बैठे और ऐसे में अवसरवादिता को तलाशते हुए यहाँ के विधायक, बीजेपी के विधायक यहाँ पर पहुंचे। कुलदीप सोलंकी यहाँ पर पहुंचते और जाके बस सौरभ जी ने ये कहा था कि मशीन खुली नहीं थी, आपस में कार्यकर्ता ही बात कर रहे थे, सारे लोग कर रहे थे, मशीन नहीं खुल पाई थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने बयान दिया कि मशीन खुली, लेकिन जब गलत है मैं तो इतना बता कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं मशीन नहीं खुली। अगर मशीन खुलती तो ये 9 लोगों की जान नहीं जाती, ये जान बच जाती। यहाँ के जसप्रीत गवाह ने बताया ना तो इन लोगों ने फायर ब्रिगेड वालों ने किसी को आने दिया यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, और ना ही इसकी मशीन ने काम किया, ना इतना बड़ा जीना लेके आए। तो ये क्या है? और ऊपर से आप ये गुंडे बदमाश लेके आ रहे हो यहाँ पर, हैं? क्या लगता है सरकार तो पूरी गुंडागर्दी पर है, सरकार तो पूरी तानाशाही पर है, पूरा देश देख रहा है। इस सरकार की तानाशाही को पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकार कितनी गुंडागर्दी पर आ गई है। किसी के घर में 9 लोगों की मौत हो गई और विधायक यहाँ पर आके राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि भैया आपकी फायर वगैरह नहीं आई थी, जाकि बाकी यहाँ के लोग भी पता है सबको, सारा सिस्टम की वजह से नहीं आ पाए थे। ये उन्होंने बोला ये बयान ने बताया था कि फायर ब्रिगेड की लापरवाही। ये बयान कुलदीप सर जो यहाँ के विधायक जी हैं, उन्होंने कल बयान दिया था कि भाई वो टाइम से आ गई थी, जबकि ये झूठ था। यहाँ के साहब के लोकल वालों को भी पता था कि भाई ऐसी ऐसी बात है। तो इस चक्कर में फिर वहाँ से फिर वो बहसबाजी हो गई, तभी फिर वो हाथापाई वगैरह की नौबत आ गई। तो सौरभ जी जो हैं वो हमारे घर कुंड में भी मतलब रिलेटिव में ही लगते हैं। तो फिर हमने उनको फिर उनका बीच बचाव करा, पकड़ा अपना साथ में। फिर उसके बाद में केजरीवाल जी आ गए। फिर सर कहा जाता है कुर्सी फेंक के मारी गई कार्यकर्ता को आम आदमी पार्टी के, उसको खून भी निकला है। हाँ, वो यहाँ से ब्लड, वो विनय मिश्रा है ना, जो विनय मिश्रा जी हैं, उनके यहाँ पर कुर्सी वगैरह लग वगैरह गई थी, खून निकला है। हाँ, उनके ब्लड वगैरह निकले। हाँ, यहाँ तो फिर उसके बाद में मतलब बेसिकली शोक सभा को इन्होंने एक अखाड़े की सभा बना दिया है। देखो, मेरा मानना ये है कि जब वो आज चलो सौरभ भारद्वाज जी आए हुए थे, तो उनको कुलदीप जी को आने की जरूरत नहीं। भाई जो एक निकल गया, अगर आप ने कहा कि मुझे आगे बुलाया गया था। नहीं बुलाने का, जब एक बात बताओ, ऑलरेडी सौरभ जी बैठे में, तब आपको पता है दोनों पार्टियां आपस में फिर वो होएगा, मनमुटाव होएगा, तो आप आने की क्या जरूरत थी भाई? या तो ये था कि भाई आप चले जाते तो उसके बाद में आप आ जाते, तो उसमें कोई वो नहीं होती। फिर सामने अब बुलाया गया, या जैसा भी हुआ है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ। ये बात कहाँ तक सच है कि कुलदीप सोलंकी ने सबसे पहले महिलाओं को थप्पड़ दिखाया था? नहीं मैडम, देखो मैं उस समय वो तो था नहीं जी। मैंने जो अपना जो देखा, मैंने जिनका बचाव करा सौरभ जी का, उनका वो चीज़ मैंने आपको बताई है। लेकिन ये जो काम हादसा हुआ है, इसमें पूरा सिस्टम, पुलिस फायर होने के बाद में भी 1 घंटे तक आदमी तड़पता रहा, देखता रहा। जनता बोल रही थी कि हम इनको बचा लेंगे, आप हट जाओ, हम बचा लेंगे, कि आप हट जाओ। फायर वालों को मना कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं जी, गद्दा बिछा के वो बंदे बच सकते थे। आप फोटो देखो, बंदे तड़प तड़प के मरे हैं। तो मतलब वो बचे, लेकिन उनको जब ये प्लानिंग थी, ये क्या था, क्या हादसा था मैडम, उस चीज़ में मैं बोलूँगा नहीं, राजनीति है कि क्या हुई है, लेकिन वो सारा सिस्टम की वजह से। अभी देखो ना, सब कुछ तैयार खड़ा है, पुलिस खड़ी है, फायर खड़ी है,
बंदा बगल में गद्दे की दुकान थी। बगल में दुकान थी, आप ये देखो गद्दे उन्होंने बोल दिया, उन्होंने अपने घर की दीवार तोड़ दी। उन्होंने बोला भाई गद्दे लगाओ सारे के सारे, आप बिछाओ, बंदे को बचाओ तो सही। दीवार तो अब 1.5 घंटे बाद में दीवार तोड़ने का क्या फ़ायदा जब आदमी बचेगा 1.5 घंटे बाद। फायर वालों को अगर मानते हैं, चलो एक गाड़ी नहीं थी, 6 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी मैडम, एक गाड़ी हट जाती, चलो नहीं होती तो आप हट जाते तो जनता को तो काम करने देते। लोग पब्लिक बोल रही है कि भैया हम कर लेंगे, आप हट जाओ, वो कह रहे नहीं तो आप हट जाओ, हम बचा लेंगे। आपका जब वो सीढ़ी चल रही थी ना वो चल रही थी, आपकी कुछ भी नहीं चल रही, तो आप आए क्यों थे ये बताओ। कहाँ सुनने में आया था कि एक गाड़ी में पानी भी नहीं था। आप एक बात बताओ मैडम, अगर पानी अगर डालोगे आग में तो वो आग बुझेगी या फिर वो भभकेगी। और नीचे का शटर वो खोला, जब जैसे वो बाद में खुला है, वो कम से कम 1 घंटे बाद में, शटर आधे पौने घंटे बाद में खुला है। जब वो नीचे हल्की फुल्की आग लगी थी, जब वो ऊपर से चिल्ला रहे थे, तब फायर की करी जब ये आधे पौने घंटे बाद में, फिर उसके बाद में इन्होंने बोला कि भैया हम कर लेंगे, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। सिस्टम फेल है ना पूरा का पूरा, सारा सिस्टम फेल है भाई। कुछ नहीं कर सकते आप, जनता करने के लिए तैयार है लेकिन आप नहीं करना। जनता बचा सकती थी इसे, जनता बचा सकती थी, पूरी सपोर्ट में थी मैडम। सारी मार्केट ये कह रहे हैं सबके सब कि हमने गद्दे वगैरह के लिए करा। आपने घरों की दीवारें तोड़ दी लोगों ने। आप ये देखो ना मैडम, अपने दीवार तोड़ रहे हैं, कोई दुश्मनी, जनता को तो पीछे हटा दिया इन्होंने। सिस्टम की जनता अगर कर देती तो लापरवाही मैडम, आप जनता अगर कर देती है तो फिर ये राजनीति थोड़ा ना होती आज। इनको तो राजनीति करनी थी ना मैडम, जब तक कोई मरेगा नहीं। और ये कल एक हादसा नहीं हुआ है मैडम, आपने देखा होगा न्यूज़ में, कम से कम 4 या 5 आग जलने के हादसे हुए हैं। आग ज़्यादा फैल गई थी ऊपर, लोग ऊपर चिल्ला रहे थे हमें बचाओ बचाओ। एक आदमी कूदा ऊपर से, उसका ये पूरा खुल गया था, उसे तभी एम्बुलेंस लेके सिंगल हॉस्पिटल लेके गई। और एक बच्ची तो ऊपर से डाला, उसके पेट में फ्रैक्चर आ गया। ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था? ये मैम हमारी आंखों से सामने हुआ था। और लास्ट ये पॉइंट इन्होंने कारपेट नहीं बिछाया, जो वो होता है इनका नेट होता है,